तो आज है गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध निकालना सीखेंगे। मीन्स स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम त्वरण के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। हम जानते हैं कि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, किसी वस्तु में इकाई समय में या एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं त्वरण। मीन्स त्वरण है वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब बात आ रही है गुरुत्वीय त्वरण की। यहाँ पे हमें पढ़ना है जो है वह है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण है क्या, तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी तल से, यदि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है, हमने मान लिया h ऊंचाई पर है, किसी भी ऊंचाई पर है वह, ठीक है, 100 मीटर की, 200 मीटर या 400 मीटर की ऊंचाई पर या फिर 20 मीटर की ऊंचाई पर, तो कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर स्थित है, अब उस ऊंचाई पर स्थित वस्तु को हम यदि छोड़ दें, ठीक है ना, ऊंचाई से वस्तु को क्या करें, हम छोड़ें, तो छोड़ने पर क्या होगी, वस्तु नीचे गिरने लगेगी। ये वस्तु नीचे गिरी, ठीक है, जैसे हमने छोड़ा तो उसमें क्या हुआ, उसमें मुक्त पतन शुरू हो गया। ठीक है ना, ठीक है, मुक्त पतन शुरू हो गया ना, वह स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लगी नीचे। कब तक, जब तक वह पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच जाती। ठीक है ना, और ऐसा क्यों होता है, कोई वस्तु नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि कोई किसी भी वस्तु को जो पृथ्वी सतह से ऊपर रखी हुई होती है या पृथ्वी की सतह से ऊपर से गिराने पर उस वस्तु में पृथ्वी क्या करती है, अपने केंद्र की ओर उसे आकर्षित करती है। पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, मतलब एक बल लगाती है, आकर्षण बल लगाती है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल के कारण वह वस्तु गिरना प्रारंभ करती है। और कैसे गिरती है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। मीन्स उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो वृद्धि वाला परिवर्तन हो सकता है या कमी वाला परिवर्तन, है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब ऊंचाई से गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है वृद्धि वाला, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है, गुरुत्व के अधीन गिर रही है। तो कोई भी वस्तु जब वह गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, ठीक है ना, मुक्त रूप से गिर रही है, मुक्त पतन हो रहा है उसमें, तो जब कोई भी वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, है ना। तो ये गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कौन करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती ही नहीं, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उसे आकर्षित करती ही नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। और पृथ्वी पर क्या है, द्रव्यमान है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा द्रव्यमान है। ठीक है, एक गोला है, मान सकते हैं ठोस गोला, बहुत बड़ा, इसका द्रव्यमान लगभग 10⁻24 kg तक का है ना। तो इतना बड़ा मास होने के कारण इसमें क्या है, इसमें आकर्षण बल है कि किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है, मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है ना, तो उस कारण से क्या होता है, कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरने लगती है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो बात समझ आई ना, कोई भी वस्तु जब मुक्त रूप से गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है वृद्धि वाला। जब वह गिरेगी केंद्र की ओर या सतह की ओर तो उसमें वृद्धि वाला परिवर्तन होगा, जिसे हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं अपन, स्मॉल जी से, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और गुरुत्वीय त्वरण जो है वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी राशि कैसी है, राशि है इसकी सदिश। ठीक है, सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है, दिशा इसकी निश्चित है ना, कि हमेशा वह पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरेगी। और कहाँ होगी वह, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर या पृथ्वी की ओर आ रही होगी वह वस्तु, तो उस पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। उसकी दिशा फिक्स है कि वह पृथ्वी के केंद्र की ओर सदैव लगेगी। ठीक है ना, ये बल जो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, और त्वरण किधर होगा, सतह की ओर या केंद्र की ओर। केंद्र की ओर तो आकर्षित करेगी और त्वरण होगा, उसमें वेग में परिवर्तन होगा उस वस्तु के जो सतह की ओर आ रही होगी, पृथ्वी की ओर आ रही होगी। तो राशि हो गई इसकी सदिश। इसका मात्रक निकाल लें तो मात्रक, जो त्वरण का मात्रक है वही गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा। त्वरण का मात्रक क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेग में परिवर्तन मीन्स मीटर प्रति सेकेंड। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का मीटर बटे समय का सेकेंड। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब
मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब मात्रक क्या हो गया इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -2, ठीक है। बटा सेकेंड स्क्वायर ऊपर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा पावर में, ठीक है। तो उसका मात्रक हो गया। अब हमें निकालना है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। तो अब हम दोनों चीज़ों को समझ चुके हैं। स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कोई वस्तु कहाँ आ रही है, पृथ्वी की सतह की ओर आ रही है, ठीक है। तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं स्मॉल जी। कोई वस्तु पृथ्वी के सतह की ओर आ रही है तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हर जगह समान होता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए समान होता है, चाहे वो इतना छोटा सा पिंड हो, या फिर वो पृथ्वी क्यों ना हो, या फिर वो सन क्यों ना हो, या चंद्रमा क्यों ना हो, तो सबके लिए जी का मान समान होता है। तो इन दोनों में हम संबंध देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए देखो, दोनों में संबंध बताना है ना, तो हम पहले गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लें, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण की हम बात कर लें, स्मॉल जी की गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लें, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का ये क्या है, केंद्र बिंदु, पृथ्वी का सेंटर है ये, जिसको हमने ओ नाम दिया। और मान लेते हैं पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान है वह है कैपिटल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया कैपिटल एम। अब जी लगेगा ना, जी कहाँ पर लगेगा, वस्तु मान लेते हैं एच ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, वस्तु कहीं यहाँ पर है, ठीक, वस्तु कहीं यहाँ पर है, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर है, ठीक है, वस्तु की स्थिति यहाँ पर है। तो तब क्या लगेगा, इस पर जी लगना शुरू हो जाएगा, वस्तु नीचे गिरना शुरू होगी और उस पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। और मान लेते हैं सतह की जो केंद्र से दूरी है वह है आर, ठीक है ना, सतह की मतलब केंद्र से लेकर पृथ्वी के सतह तक की दूरी है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या आर है, और सतह से एच ऊंचाई पर वह वस्तु स्थित है या गिर रही है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लग जाएगा, है ना। तो अब देखो, इसमें दो प्रकार के बल लगेंगे, ठीक है। एक और मान लेते हैं स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, जो वस्तु है वह स्मॉल एम द्रव्यमान की है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, और वह पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है या एच ऊंचाई पर गिर रही है, एच ऊंचाई से होते हुए, ठीक है ना। तो इस पर पहला बल कौन सा लगेगा, पहला बल लगेगा इसमें कौन सा, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। हमने क्या देखा था, जो बल लगेगा वह क्या होगा, कैपिटल जी, हमने देखा ना, कैपिटल जी m1 m2 बाई दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितना है, यहाँ पे दूरी कितनी है देख लो, r प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, दूरी कितनी है, r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे m1 m2, m1 की जगह पे रख लेते हैं कैपिटल m, ठीक है, जो यहाँ पे रख लेते हैं m1 की जगह पे कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, और m2 की जगह पे उस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m। तो यहाँ पे रख लो, तो यह क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल किस नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी इस पर बल लगा रही है, किस पर, इस स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर। तो पृथ्वी द्वारा स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल किस नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, ठीक, ये बल लगा। और एक न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम क्या, F इक्वल m है, ठीक है, F इक्वल ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान तो इसका m है, लेकिन यहाँ पे जो त्वरण है वह त्वरण कैसा है, वह a ना होकर के g है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस a की जगह पे क्या आ जाएगा, g, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको लिख देंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, और ये हो गया न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। अब देखो, ये भी बल किस पर लग रहा है, पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और ये बल भी कहाँ लग रहा है, उस m द्रव्यमान की वस्तु पर, उसी वस्तु पर, ये न्यूटन का द्वितीय नियम है ना, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये न्यूटन का द्वितीय नियम, ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना।
दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी बल है, ये भी बल है, तो ये दोनों बल आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, mg इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो m गुणे में है ना, इधर आएगा तो m भाग में हो जाएगा, भाग में होगा मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब m से m अपन इधर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में होएगा, कट जाएगा। तो स्मॉल g की वैल्यू क्या निकली, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या निकल गया हमारे पास, हमारे पास क्या आ गई है, r प्लस h का होल स्क्वायर, ये स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। अब यदि हम इस स्मॉल m द्रव्यमान की पिंड को कहाँ पे ले आएँ, सतह पर ले आएँ। ठीक है, इसको यहाँ पर ले आएँ, मतलब h दूरी हटा दें, हम h दूरी हटा दें या फिर h रहने दो। कहने का मतलब कि यदि h का मान बहुत कम हो जाए r से, h की वैल्यू r से बहुत कम हो जाए, क्योंकि r कितनी है, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है r, है ना, r होती है कितनी, लगभग 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, लगभग कितनी होती है, 6400 किलोमीटर जो r होती है, r कहाँ है ये। ठीक है, तो r लगभग 6400 किलोमीटर है, और h जो है, h कितनी हो सकती है हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा अपन मान सकते हैं 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 200 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर, तो कहाँ 10 किलोमीटर और कहाँ 6400 किलोमीटर, है ना। तो 6400 की तुलना में 10 बहुत छोटी है ना, तो अपन 10 किलोमीटर को इग्नोर कर सकते हैं, या फिर ना माने हम अगर 500 मीटर माने तो और बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, 500 मीटर 6400 किलोमीटर के आगे 500 मीटर की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब h का मान क्या हो जाएगा, h यदि बहुत छोटा हो जाए r से, बात समझ रहे हो ना, h इतना छोटा हो जाए, ऊंचाई हम कितनी रख सकते हैं, जैसे अभी कहाँ पृथ्वी की सतह पर हैं, यदि हम 7 मंजिला इमारत पे भी खड़े हो जाएं तो भी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में हम कितनी हाइट पर खड़े हैं, बिल्कुल ना के बराबर, है ना। तो h का मान क्या हो रहा है, h का मान यदि बहुत कम हो जाए, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में तो हम बहुत कम है ना। ठीक है, तो h का मान यदि बहुत कम हो जाए r से, तो h इक्वल क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ना। h का मान r की तुलना में बहुत कम हो, अब हम 7 मंजिला इमारत पे खड़े हो जाएं तो भले हम नीचे देखें तो हमको लगे कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन यदि पृथ्वी की त्रिज्या से उस दूरी की तुलना की जाए, उस ऊंचाई का कंपेरिजन किया जाए, उस ऊंचाई को यदि हम कंपेयर करें पृथ्वी की त्रिज्या से, तो फिर हम तो एकदम 0 पर खड़े हैं। ठीक है ना, एकदम 0 पर खड़े हैं। जैसे इस वाइट बोर्ड पे मैं एक ऐसे डॉट लगा दूं, है ना, तो बस इतना ही सा है। ठीक है, उस 7 मंजिला इमारत और पृथ्वी की त्रिज्या के बीच का डिस्टेंस समझ सकते हो ना। ये पूरे वाइट बोर्ड को आप मान लो कि पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये जो डॉट मैंने लगाया ये 7 मंजिला इमारत जो यहाँ पे हमने खड़ा है, तो इसकी तुलना में हम कितनी दूरी हमारी कितनी है, 0 है। तो h यदि बहुत छोटा हो जाए r से, तो h को अपन 0 मान सकते हैं। h को यदि 0 मान लें, कहने का मतलब h को 0 ना भी मानो तो यदि हम कहाँ आ जाएँ, पृथ्वी की सतह पर आ जाएँ, तो h 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G कैपिटल M बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ पर हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया कहाँ पे, सतह पर, अर्थ की सतह पर, तो इसको RE भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो RE भी लिख सकते हो, या नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो ये निकल गया किस में संबंध, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। तो स्मॉल g कैपिटल G का डाउट क्लियर हुआ ना। स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, मतलब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, जब मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो प्रति सेकंड उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, उसका वेग बदलते रहता है, मतलब कैसा बदलेगा, वृद्धि वाला परिवर्तन होगा उसमें। तो जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। अब त्वरण किसके कारण उत्पन्न हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसलिए हमने इसको नाम दिया गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये त्वरण उत्पन्न हुआ उस वस्तु में, इसलिए इसका नाम हो गया गुरुत्वीय त्वरण। और कैपिटल G तो हमने पढ़ लिया था कल ही, है ना, लेक्चर 1 की क्लास पे, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसमें कैपिटल G क्या है, नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब हर जगह इसका मान सेम है, इससे ज़्यादा कुछ लेना देना हमको नहीं। इसका मान फिक्स है 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है ना, कल हमने देखा था। अब देखो
यदि अब ये देखो कैसे जो जी है वह कैसे डिपेंड कर रही है। अब त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पता है ना हमको, ठीक है, हम पढ़ते आए हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कितना, यदि हम यहाँ पे जी की वैल्यू रखें, जी की वैल्यू हमको पता है ना, एम रखें, एम मीन्स पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, उसको रखें और उसको भाग करा दें किससे, पृथ्वी की त्रिज्या से, ठीक है, आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, इससे यदि हम भाग करा दें तो जो जी का मान निकलेगा वह निकलेगा 9.8 और जी का मात्रक हमने पहले लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी का मान कितना निकलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये होगा जी का मान। जी का एक्चुअल मान कितना है 9.79 मीन्स 80 ले लेते हैं, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी जी एम और आर का मान रखने पे। और जब अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो 9.8 न लेकर के अपने न्यूमेरिकल को और सरल बनाने के लिए अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है, या अधिकतर क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, जी का मान हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना पड़ता है, और या फिर क्वेश्चन में दिया भी रहता है संकेत में जी का मान तो इतना ही दिया रहता है 10 मीटर, मतलब 10 पुट करके हमको लगाना होता है, जिससे हमको सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। तो जी का मान एक्चुअल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि एग्जाम में दिया है जी का मान अलग से ब्रैकेट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो कंफ्यूज नहीं होने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है, वहाँ पे फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान रख दो, 10 रख दो जी का मान। अब देखो अब कैसे डिपेंडेंट है, जी क्या है, जी और आर, ठीक है ना, यहाँ पे ज़रा हम इसको स्पष्ट लिखें, जी इक्वल है ये कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर को मैंने लिख दिया आर ई। हम कहाँ पे हैं, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये, बात समझ रहे हो ना, ये जो मान है जी का वह पृथ्वी की सतह पर, आर ई मतलब अर्थ पर, ठीक है ना, अर्थ की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर हम यहाँ का मान निकाल रहे हैं, यहाँ का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, जी का। अब देखो यहाँ से हम क्या हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं हम हमेशा सतह पर रहें, ज़रूरी है क्या, नहीं ना, सतह से हम ऊपर भी मान निकालेंगे, सतह से नीचे भी मान निकालेंगे, तो सतह से ऊपर, सतह पर तो हमने जान लिया, सतह पर मान कितना है जी एम बाई आर स्क्वायर। अब सतह से ऊपर जाएं तो जी का मान कितना है, सतह से नीचे आएँ तो जी का मान, सॉरी स्मॉल जी, तो जी का मान कितना है, ठीक है, ये फाइंड हमें करना है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे देखें, यदि हम आर के मान को बढ़ाते जाएं, ठीक है, यहाँ पे ज़रा समझो, यदि आर के मान को बढ़ाएं, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसको हटा कर हम अनुक्रमानुपाती लगा सकते हैं, कहने का मतलब जी आर स्क्वायर के कैसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, तो आर बढ़ाएं तो जी का मान क्या होगा, घटेगा ना, यदि ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। तो यदि आर का मान बढ़ाते जाएं, यदि दूरी हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, आर का मान बढ़ाते जाएं मतलब इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, या तो ऊपर बढ़ाएं या नीचे बढ़ाएं, ये चीज़ हमको नहीं बताया गया, ठीक है। यदि हम आर को बढ़ाते जाएं मतलब डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं ऊपर या नीचे, तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जी का मान क्या हो रहा है, देख लो कम हो रहा है, आर बढ़ा रहे हैं तो जी का मान कम हो रहा है, तो मतलब आर चाहे इधर बढ़ाएं ऊंचाई पर, चाहे आर को हम नीचे बढ़ाएं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, आर को चाहे ऊपर बढ़ाएं, चाहे ऊंचाई के साथ जी का मान देखें, चाहे गहराई के साथ जी का मान देखें, तो दोनों में क्या हो रहा है, जी के मान में कमी हो रही है, जी का मान दोनों कंडीशन में कम हो रहा है, आर बढ़ रहा है मतलब जी कम हो रहा है, अब आर ऊपर बढ़े चाहे नीचे बढ़े जी का मान दोनों कंडीशन में कम होगा, ठीक है। तो आर बढ़ाने पर क्या होता है, जी का मान कम होता है, और आर को यदि कम करते जाएं, आर को कम करते जाएं तो जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है, आर को कम करें जी का मान बढ़ेगा, दूरी कम करते जाएं जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन ये गहराई के साथ ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा, ठीक है, कहने का मतलब कि यदि जैसे हम यहाँ पर गए, ठीक है, एच ऊंचाई पर, कहने का मतलब यदि हम 1000 किलोमीटर पर चले गए, 2000 किलोमीटर पर चले गए, तो वहाँ पे हमें जी का मान कम होने लगेगा, ठीक। अब वहाँ से वापस आएँ, आर हमने बहुत अधिक कर दिया ना 2000 किलोमीटर, अब वहाँ से वापस आएँ, ठीक है, फिर हम पहुँचाए धीरे धीरे कहाँ, लगभग 10 किलोमीटर पर, तो जी का मान हमारा फिर से बढ़ गया, ठीक है, इस कंडीशन पे ऐसे सोचना है इसको, ठीक है। तो आर का मान क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, व्युत्क्रमानुपात है, आर का मान घटेगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। ये
ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में, जब से देख रहे हैं अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब ये बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती ये बढ़ेगा ये घट जाएगा, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, ठीक है ना। और ये फार्मूला किसके लिए, केवल और केवल सतह पर स्थित, यदि सतह पर स्थित है कोई वस्तु पृथ्वी के तो जी का मान, तो फार्मूला ये वाला बिठाना है। अदरवाइज यदि वो एच ऊंचाई पर है, एच गहराई पर है, तब जी का मान क्या होगा, ठीक है, तब जी का मान क्या होगा, ये सतह पर है ना, सतह पर जी का मान है। अब ऊंचाई पर जी का मान, गहराई पर जी का मान, इसके लिए हम कल देखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज हमने बात करी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है ना। गुरुत्वीय त्वरण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, जब वह वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही हो तब उसमें उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल जी कैपिटल जी में हमने संबंध देखा कि यदि हम दूरी बढ़ाएंगे तो जी का मान क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। यदि हम दूरी को डबल कर दें, ठीक है, यदि हम इसको क्या कर दें, डबल कर दें डिस्टेंस को, तो जी का मान 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। दूरी जैसे हम डबल करते हैं जी का मान 4 गुना कम हो जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर जी का मान घटता है, ठीक है। तो ये था गुरुत्वीय त्वरण। थैंक यू। अब कल की क्लास में जी के मान में परिवर्तन देखेंगे, ऊंचाई के साथ भी और गहराई के साथ भी। धन्यवाद।